डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक को डिस्प्लेस करे, मतलब एक को हटाए और उसकी जगह में कोई और आ जाए, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रहता है कोई ए एक्स और प्लस रहता है कोई बी। ठीक है, ये वाला क्या रहता है, एक मेटल का सॉल्ट रहता है, मेटल सॉल्ट, और ये वाला कोई मेटल रहता है। मेटल सॉल्ट का मतलब जैसे कि जैसे NaCl, एक मेटल जो हम लोग खाते हैं, सॉरी मेटल बोल रहे हैं, एक सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, ये पूरा सॉल्ट है। ठीक है, इसमें ये चिपका हुआ क्या है, Na एक तरह का क्या है, Na इज व्हाट, अ मेटल, अ नॉन मेटल, अ सॉल्ट, व्हाट, Na इज अ मेटल। मेटल के साथ जब भी कोई X ग्रुप आता है, हैलोजन ग्रुप, तो इस मेटल के साथ जब हाइड्रोजन ग्रुप आता है तभी क्या बन जाता है, सॉल्ट। ये बात समझ में आया? कोई भी एक मेटल बोलो, चलो कोई भी एक मेटल बोलो, एनी मेटल, अच्छा खासा, मतलब जो रिएक्टिव मेटल है वो लोग, सिल्वर इज अ, मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम लिख लिए। ठीक है, अब इसके साथ लगा दो कोई भी एक्स ग्रुप, मतलब हैलोजन ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो जैसे हम क्लोरीन ही लगाते चलो तो MgCl2। ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया, एक सॉल्ट। किस चीज़ का सॉल्ट है ये, Mg का, मैग्नीशियम सॉल्ट बोलेंगे। और मैग्नीशियम है क्या, मेटल, तो मेटल सॉल्ट। समझ आया मेटल सॉल्ट का मतलब? ओके। नॉन मेटल सॉल्ट होता है क्या, क्या लग रहा है? पूछेंगे बाद में ना, होता है। चलो, मेटल सॉल्ट ये है, ये एक दूसरा मेटल है। एक मेटल है जो किसी के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है और एक सॉल्ट बना के रखा हुआ है, और एक दूसरा मेटल है बस जो नॉर्मल मेटल है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इफ B is more reactive than, if B is more reactive than A, then वो क्या करेगा, देन ये वो ये करेगा, B X की जगह में आ जाएगा और A को बोलेगा कि तुम भागो। समझ आया क्या? उसको भगा देगा, उसके सॉल्ट से उसको भगा देगा, खुद उसके जगह में आ जाएगा। इफ B इज मोर रिएक्टिव देन A, देन इट विल रिप्लेस इट फ्रॉम इट्स क्या, फ्रॉम इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्ट से उसको हटा देगा। ये सॉल्ट है ना पूरा, उसके सॉल्ट से इस मेटल को हटा देगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये रिएक्टिव नहीं होता, ये कम रिएक्टिव होता तो क्या होता, तब क्या बोलते, वैसे ही रहता तो बोलते क्या यहाँ पे कि नो रिएक्शन टेकन प्लेस, कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। समझ आया? तो अब ये लिखने के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि भाई हमको पता करना पड़ेगा अब इस तरह का रिएक्शन में कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। इसको पहले लिख लो। चलो, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले होता है पोटेशियम। पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं, के से। उसके बाद होता है सोडियम। प्लैटिनम कहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं है कि कहाँ सिलेबस? अच्छा, हाँ, लगा सकता हूँ, नहीं भी लगा सकता हूँ। इसके बाद मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। सिल्वर को क्या बोलते हैं, जी की AU? सिल्वर को क्या बोलते हैं, जी की AU की AG? AG। गोल्ड को निमोनिक्स बहुत बार पता है,
निमोनिक्स पता है, याद भी होगा। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी घट रहा है। ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है। हमको पता करना है क्यों ये ज़्यादा, क्यों ये कम, क्यों, फिर ऐसे क्यों 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 क्यों। नो, ऐसे इसका रीज़न है कि इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इसके ऊपर अलग देखते हैं, इसका नीचे अलग देखते हैं, एकदम लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि बाकी लोग मेटल है, टोटल सब मेटल है हाइड्रोजन के अलावा। हाँ, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख रहे हैं, बट हाइड्रोजन को भी घुसा दिए हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? दोनों नहीं है। हाइड्रोजन पूरा पीरियोडिक टेबल से अलग होता है, चेक करना। कभी पीरियोडिक टेबल देखे हो? हाँ, यहाँ भी है, उस रूम में भी है। देखना एक चीज़ गौर करना कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल से सटा हुआ नहीं रहता है, तो थोड़ा सा हल्का गैप देके बनाया जाता है। दूर से दिख जा रहा है तुम लोगों को? ठीक है, लिख रहे हैं, बोर्ड में लिख रहे हैं। कट्रीना का मतलब होता है के, कट्रीना का ना का मतलब होता है Na मतलब सोडियम, ये है Ca मतलब कैल्शियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, ऑल्टो मतलब एल्यूमिनियम, जेन मतलब जिंक, फरारी मतलब Fe मतलब आयरन, फिर भी मतलब Pb मतलब लेड, है मतलब हाइड्रोजन, Q मतलब Cu मतलब कॉपर, मिली मतलब mm ऑफ Hg मतलब Hg मतलब मर्करी, सिल्वर मतलब सिल्वरी है Ag, ऑडी Au मतलब गोल्ड, पुरानी मतलब Pt मतलब प्लैटिनम। ठीक है, तो ये नीचे जाएंगे हम लोग तो रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। निमोनिक्स भी लिख लो कॉपी में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी जैसे कॉपी में लिखा हुआ रहना तो अगर लिखा हुआ, जैसे कि मान लो हमको दे दिया FeSO4 ओके, प्लस दे दिया Cu। तुमको पता करना है क्या Cu ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से? नहीं है, Cu बाद में आता है। ठीक है, फरारी फिर भी है, क्यों मिली, क्यों नीचे आता है, तो क्यों नीचे आता है मतलब लेस रिएक्टिव है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। बट अगर यही उल्टा रहता, मतलब CuSO4 रहता प्लस Fe रहता, तो क्या होता, Cu को हटा देता Fe और बना देता FeSO4 प्लस Cu, ये हो जाता। कितना समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इजी, बट दिक्कत यहाँ पे यहाँ हो रहा है कि ये जितना हम लोग लिस्ट पढ़े हैं रिएक्टिविटी का मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एक तो गिना चुना मेटल के बारे में लिखा हुआ है, सारा मेटल है नहीं इंक्लूडेड। ठीक, पहला बात। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वो नॉन मेटल सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं बताता, नॉन मेटल सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ मेटल सॉल्ट के बारे में बता रहा होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ये हो गया रटने वाला बात कि सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद लेस रिएक्टिव है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, जो भी है तुम लोग रट रहे हो ना। अभी क्वेश्चन आ रहा है वाई, पहले इसको लिख लो। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक सोचने वाला, पहला चीज़ रहेगा वेव 1 एस चांद, एस चांद। नंबर दूसरा होमवर्क रहेगा वाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। ये क्वेश्चन को सोचना है, सर्च नहीं करना है। इस वाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन Na। और तीसरा एस चांद रीड करना है जहाँ तक हो गया है।